स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस हृदय के अगली श्रृंखला। अब हम आपको बता दें कि ये जो है हृदय की चौथी श्रृंखला है। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो को पिछले क्लास में पढ़ लिया है। आज हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है कार्डियक अरेस्ट और क्या होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का क्या लक्षण होता है और फिर कार्डियक अरेस्ट का क्या लक्षण होता है। इसके अलावा जो प्राकृतिक बैटरी दिया हुआ है हृदय के अंदर गॉड के द्वारा, जिसको हम लोग ऐसे नोड कहते हैं, वो क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे नोड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐसे नोड क्या होता है। देखते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड कहने का मतलब होता है सिनोएट्रियल नोड। सिनोएट्रियल नोड ये जो है नेचुरल पेस मेकर होता है। क्या होता है? तो प्राकृतिक जो है एक पेस मेकर होता है, प्राकृतिक बैटरी होता है। और ये जो है हमेशा क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमेशा देते रहता है कौन? तो ऐसे नोड जिसको हम लोग कह रहे हैं नेचुरल पेस मेकर। ये जब हृदय को इंपल्स देता है, विद्युत देता है, तब जो है हृदय हमेशा कार्य करते रहता है। ऐसे नोड हम आपको बता दें कि ऐसे नोड जो है पाया जाता है हृदय के दाएं अलिंद में। कहां पाया जाएगा? तो दाएं अलिंद भाग में पाया जाएगा। दाएं अलिंद। ये नेचुरल बैटरी जो है कहां होता है? तो दाएं अलिंद भाग में होता है। जैसे जैसे इस सिग्नल के द्वारा जो है विद्युत संकेत को दिया जाएगा, तो इसी का जो है ग्राफ बनता है। आप लोग जो ईसीजी मशीन में ग्राफ देखे होंगे कुछ ऐसे करके, ऐसे जो है आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा जो ईसीजी के द्वारा निकाला जाता है। तो ये जो है ग्राफ आपको जो दिख रहा है, ये ग्राफ होता है मेनली इसी पेस मेकर का। किसका? तो पेस मेकर का। ये जो है जैसे जैसे इंपल्स निकालता है, संकेत निकालता है, वैसे वैसे जो है ये ग्राफ बनता है। होता क्या है कि जब कार्डियक अरेस्ट आता है किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आता है, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल देने वाला जो सिस्टम है वही जो है पूर्णतः ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति को जो है बिल्कुल सांस नहीं आता है। और हार्ट अटैक क्या होता है? तो एक प्रकार का ब्लॉकेज होता है। क्या होता है? ब्लॉकेज होता है। आइए हम दोनों को लिख लेते हैं। दोनों को लिख लेते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं हार्ट अटैक। क्या लिखेंगे? हार्ट अटैक। और दूसरी तरफ लिखेंगे कार्डियक अरेस्ट। दूसरे तरफ लिखेंगे कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में क्या होता है कि यहां हार्ट अटैक में क्या होगा कि ये एक प्रकार का ब्लॉकेज होता है। क्या होता है? ब्लॉकेज होता है। तो ब्लॉकेज कहां होगा? तो रक्त वाहिनियों में। जितना हम लोग सेचुरेटेड वसा का यूज कर रहे हैं, वो जो है मेनली रूप से नस को जो है जाम कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है। फास्ट फूड खाने की वजह से भी ब्लड जो है गाढ़ा होते जाता है, वही ब्लड जो है ब्लॉकेज होता है, जिससे हार्ट अटैक आता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का रक्त वाहिनियों में
रक्त वाहिनियों में होने वाला ब्लॉकेज है। रक्त वाहिनियों में होने वाला ब्लॉकेज है। कौन? तो हार्ट अटैक ब्लॉकेज होता है। रक्त का प्रवाह जो है क्या होगा? धीरा हो जाएगा, जिसके वजह से व्यक्ति जो है अचानक बेहोश हो जाएगा। अचानक बेहोश हो जाएगा। इसमें जो है श्वसन दर्द बंद नहीं होता है, श्वसन जो है होते रहे। हृदय हृदय जो है हृदय का धड़कना जो है कंटिन्यू रहेगा। हृदय जैसे वर्क कर रहा था वैसे ही जो है वर्क करते रहेगा। व्यक्ति को जो है सीने के आसपास दर्द होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीने में दर्द होना। सीने में दर्द होना। पसीना होगा और फिर घबराहट होगी। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आता है तो वो एक प्रकार का ब्लॉकेज होता है। रक्त वाहिनियों में ब्लड जो है वो धीरे धीरे प्रवाहित होने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जो है झटका लगता है। श्वसन की क्रिया जो है सामान्य रहेगा, हृदय भी धड़केगा, लेकिन सीना में दर्द रहेगा, पसीना आएगा, अचानक से व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो है एक प्रकार का ब्लॉकेज होता है। क्या होता है? ब्लॉकेज होता है। लेकिन इसको देखिए, अगर कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो सबसे पहला काम होता है कि व्यक्ति को जो है एक शांत जगह पे लेटाइए और प्रयास करिए कि झुंड जो है उनके सामने न बनाए। उनको जो है ऐसे जगह पे लेटाए जहां पर्याप्त जो है ऑक्सीजन मिल रहा हो। पंखा डुलाने का कोशिश करें। मुंह पे जो है पानी नहीं मारे। किसी किसी का दांत जो है बैठ जाता है तो उस स्थिति में जो है लोग चम्मच से उसका दांत खोलने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हो सकता है कि उसकी जीवा कट जाए। कुछ लोग तो गांव में चमड़ा का जूता सूंघाने लगते हैं। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसको जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए। आप जो है जब जूता सूंघाइएगा तो फिर जो है ऑक्सीजन को उसको किल्लत होगा, वो और देर तक जो है हो सकता है कि बेहोश रहे। वैसे अगर कोई गिर जाए तो लोग झुंड लगा के उसके मुंह के पास खड़े हो जाते हैं। ऐसे जो है फिर से वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करना है कि वहां भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, प्रयास करना है कि वहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे। पंखा उंखा जो है उसको करना चाहिए। और देखिए, और सारे लोग व्यक्ति भी होते हैं नाक को बंद कर देते हैं। तो इस स्थिति में नाक को भी बंद नहीं करना है, क्योंकि वहां ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी हुआ होता है ब्लड में। तो अगर आप नाक को दाब देते हैं तो हो सकता है कि व्यक्ति जो है चल बसे। तो ऐसे जो है नहीं करना है। अब देखिए, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक सिंबल्स जो हमको यहां से मिल रहा था, ये इलेक्ट्रिक सिंबल उत्पन्न करने वाला जो डिवाइस है, यहां लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक इंपल्स देने वाला डिवाइस है, इलेक्ट्रिक देने वाला जो उपकरण है, ये जो है काम करना बंद कर देता है। इलेक्ट्रिक इंपल्स जो उत्पन्न कर रहा है ऐसे नोड, ये जो है इसमें काम करना बंद कर देता है। व्यक्ति जो है तुरंत बेहोश हो जाएगा। क्या होगा? अचानक से बेहोश, अचानक से बेहोश हो जाएगा। हृदय जो है धड़कना बंद कर देगा। हृदय धड़कना बंद कर देगा। श्वसन दर भी जो है बंद होने लगेगा। श्वसन दर भी क्या होगा? बंद होने लगेगा। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? जब अचानक से किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो सबसे पहले जो है हम उसको हिलाएंगे, उसको पुकारेंगे। अगर ऐसे कुछ नहीं हो रहा है
तो हम उसका हृदय जो है चेक करेंगे कि हृदय जो है धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। अगर नहीं धड़क रहा है तो हम जो है इस स्थिति में सीपीआर देते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? तो सीपीआर देते हैं। सीपीआर कहने का मतलब क्या है? सीपीआर कहने का मतलब क्या है? हम इस स्थिति में क्या करेंगे? सीपीआर देंगे। क्या देंगे? तो सीपीआर देंगे। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। रिसस्टेशन कहने का मतलब ये होता है कि पुनर्जीवन। क्या होता है? पुनर्जीवन। कार्डियो मतलब हृदय, पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, और रिसस्टेशन कहने का मतलब होता है पुनर्जीवन। क्या होता है? पुनर्जीवन। अब देखिए कैसे दिया जाता है सीपीआर। सीपीआर आखिर कैसे दिया जाएगा? थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, एक सेकेंड। सबको जो है एक पास कर दिया जाए, ऐसे जो है आसानी रहेगा। ठीक है। देखिए सीपीआर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा मेरे भाई? तो सीपीआर दिया जाएगा। सीपीआर का पूरा नाम क्या होता है? तो कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, पुनर्जीवन। इसमें क्या किया जाएगा कि व्यक्ति को जो है लेटा देना है स्वच्छ जगह पे, हवादार जगह पे, और उसके बाद से अपने जो है घुटने के बल बैठना है। कैसे बैठना है? घुटने के बल बैठ के, और फिर ऐसे हाथ रख के हम यहाँ चेस्ट में जाए तो यहाँ पे एक उल्टा वाई का आकार का संरचना बन रहा है, कुछ ऐसे उल्टा आकार वाई के आकार का संरचना बन रहा है जहां पे हृदय खत्म हो रहा है ऐसे। तो यहाँ पे मेरे क्या करना है कि ऐसे हाथ रख के, और फिर 1 मिनट में कम से कम 120 बार उसको जो है लगातार पंप करना है। 1 सेकेंड में कम से कम 2 बार होना चाहिए, प्रति मिनट कम से कम 120 बार होना चाहिए। क्या? सीपीआर। हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड में कम से कम 2 बार जो है क्या करना है? पंप करना है। 2 बार जो है प्रति सेकेंड पंप करना है, और कम से कम 1 मिनट में 120 बार। कितनी बार? तो 120 बार। ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी को सीपीआर दे रहे हैं तो कम से कम पेट वाला हिस्सा जो है 4 से 5 इंच तक दबना चाहिए। कितना दबना चाहिए मेरे भाई? तो 4 से 5 इंच तक जो है कम से कम दबना चाहिए। और प्रत्येक जो है 30 सेकेंड बाद, प्रत्येक 30 बोल रहे हैं, प्रत्येक 30वां बार क्या करेंगे भाई? तो मुख से जो है उसके मुख में, मतलब पेशेंट के मुख में क्या करेंगे? श्वास देंगे। उसके मुख में क्या करेंगे? तो श्वास देंगे। प्रत्येक 30 बार हो जाने के बाद उसके मुंह में जो है फूंक मारेंगे, और फिर जो है तेजी से लगातार पंप करते रहेंगे। अगर दुबले पतले आदमी है तो हम जो है ऐसे मुट्ठी बना के भी ऐसे सीपीआर का मतलब काफी फोर्सली जो है दे सकते हैं। ज्यादा हटे कटे है तो ऐसे नहीं मारना है, ऐसे ऐसे हाथ रखेंगे दोनों हाथ पे चढ़ा के, और लगातार जो है 1 मिनट में कम से कम 120 बार तक जो है 4 से 5 इंच तक दबाएंगे। प्रत्येक 30 राउंड बाद, मतलब प्रत्येक 30 बार दबाने के बाद से उसके मुख में क्या करेंगे? पंप करेंगे। तो ऐसे जो है सीपीआर देके उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में कि हृदय जो है धड़कना बंद कर देता है, जबकि हार्ट अटैक में क्या होता है कि सिर्फ ब्लॉकेज होता है। इसमें जो है लगभग व्यक्ति जो है अधमरा हो गया होता है, मान लीजिए कि मर ही गया होता है। अगर उसको समय पे अगर सीपीआर नहीं दिया जाए तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा।
अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो मेरा सबसे फर्स्ट काम होगा कि हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, उसको जो है जगाने का प्रयास करेंगे, फिर जो है अपना सीपीआर वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये मेरा लास्ट लेक्चर था। मिलते हैं फिर अगले क्लास में किसी और बायोलॉजी या फिजिक्स के टॉपिक को लेके। वीडियो में आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें और फिर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।